हेलो एवरीवन एंड वेलकम। टैक्स ऑडिट्स की लिमिट्स को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हो रही हैं। अभी तो टैक्स ऑडिट्स का टाइम भी है और भी टैक्स ऑडिट होने वाले हैं, तो उसकी लिमिट्स क्या होंगी आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए। 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़, ये कैसे डिसाइड होगा और किस बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आपका 5 करोड़ टैक्स ऑडिट का लिमिट है या आपका 2 करोड़ है या आपका 1 करोड़ है। उसी के रिगार्डिंग ये छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपके कन्फ्यूजन्स जो हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। तो टैक्स ऑडिट्स की ये 3 लिमिट्स, जो बेसिकली 3 लिमिट्स, पहले 2 लिमिट्स थी, जैसे 1 करोड़ और 50 लैक्स। असेसमेंट ईयर 2021 से, असेसमेंट ईयर जो अभी चल रहा है 2021 से, ये एक लिमिट ऐड हुई है 5 करोड़ वाली, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपका बिजनेस है और 5 करोड़ तक आपका सेल्स या टर्नओवर या रिसिप्ट है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं होगा। तो ये केसेस भी देखेंगे कि ये 5 करोड़ किन किन केस में एप्लीकेबल होता है और 1 करोड़ किन के केस में एप्लीकेबल होता है और 50 लैक्स किन के केस में एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले 50 लैक्स से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रोफेशन प्रोफेशन लिखा हुआ है, बाकी में बिजनेस है और यहाँ प्रोफेशन है। तो प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जैसे आपके सीएस हो गए, सीए हो गए, लॉयर्स हो गए, इंटीरियर डेकोरेटर वाले हो गए, एक्टर्स हो गए, इस तरह के जो लोग होते हैं उनको अगर 50 लैक्स से ऊपर ग्रॉस रिसीट होती है पूरे साल में तो उनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है, उनको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो प्रोफेशनल्स के केस में ये लिमिट जो है 50 लैक्स है। 50 लैक्स से अगर ऊपर क्रॉस कर रही है उनकी ग्रॉस रिसिप्ट, टर्नओवर, जो आप अपने बुक्स में उसको लिखें, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट अगर क्रॉस कर रही है 50 लैक्स को तो इनके ऊपर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। तो ये तो रही प्रोफेशनल्स की बात। सीए सीएस वगैरह जो होते हैं उनके लिए, सीएमए वगैरह जो हैं उनके लिए। अब चलते हैं अदर देन, जो जैसे ट्रेडर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, एक्सपोर्टर्स होते हैं, इन सब के केस में जो लोग गुड्स ट्रेडिंग करते हैं या बनाते हैं, इनके केस में ये अब 2 लिमिट्स हो गए हैं, 1 करोड़ एंड 5 करोड़। तो 5 करोड़ की लिमिट पहले हम देखते हैं कि 5 करोड़ की लिमिट किन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। तो 5 करोड़ की लिमिट के लिए आपके पास आपको 2 कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर आपका टोटल जो रिसिप्ट हुआ है, जो आपका टोटल रिसीविंग हुई है पूरे साल में, जो भी अमाउंट आपके बिजनेस में रिसीव हुआ है, अगर उस अमाउंट का 5% 5% से ज़्यादा नहीं हुआ है कैश में, उस अमाउंट का टोटल, जो सपोज दैट कि अगर आपका बिजनेस में 1 करोड़ रुपया रिसीव हुआ है पूरे साल में, तो 1 करोड़ का 5% यानी कि 5 लैक्स से कम अगर कैश में रिसीव हुई है, 5 लैक्स से कम अगर कैश में रिसीव हुई है तो आपका ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होता है। और उसके साथ सिमिलरली आपने जो पेमेंट किए हैं बिजनेस में, अपने बिजनेस से टोटल जो भी पेमेंट आपने किया है उसका 5% से कम अगर आपने कैश में किया है, टोटल जो आपने पेमेंट किया है टोटल सारा का सारा पूरे प्रीवियस ईयर में, उसका 5% से नीचे अगर आपने कैश में किया है तो आपको 5 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, इसमें कि अगर आपका 1 करोड़ है तो 5 लैक्स से नीचे होने चाहिए, और अगर आपने सपोज दैट कि आपने 1 करोड़ का पेमेंट भी किया है पूरे पूरे साल में, तो आपको ये 5 लैक्स के नीचे ही आपका जो एक्सपेंस है वो भी, जो पेमेंट है वो भी 5 लैक्स के नीचे होने चाहिए।
तो ये दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों कंडीशनों को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको 5 करोड़ तक ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। आपको मैंडेटरी नहीं है ऑडिट कराना। आप 5 करोड़ तक विदाउट ऑडिट किए हुए अपनी फाइलिंग्स कर सकते हैं। बट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने फाइलिंग जो है इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग कर सकते हैं और ऑडिट आपको नहीं कराना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी 5 करोड़ की लिमिट की ये कंडीशंस। बट अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हैं आप, तो आपकी लिमिट फिर 1 करोड़ रहेगी, जो कि पहले से ही चली आ रही थी 1 करोड़। 1 करोड़ अगर आपका टोटल सेल्स टर्नओवर या क्रॉस रिसिप्ट है, तो आपको 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है तो आपको फिर टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है, जो कि हम पहले से ही करते आ रहे हैं, मतलब पहले के सालों से ही ये चला आ रहा है। असेसमेंट ईयर 2021 से 5 करोड़ की लिमिट स्टार्ट हुई है और प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से अगर आप ऊपर करते हैं, 50 लाख से अगर ऊपर का आपका ग्रॉस रिसिप्ट है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये 3 लिमिट्स थी जो बेसिक्स थी। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगर किसी पर्सन ने प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्सेशन प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन के लिए ऑप्ट किया है, यानी कि या तो सेक्शन 44 AD में गया होगा, या सेक्शन 44 AE में गया होगा, या सेक्शन 44 ADA में गया होगा अगर वो प्रोफेशनल है। तो फिर से प्रोफेशनल्स के केस में हम लोग देखते हैं कि प्रोफेशनल्स के केस में हमारी लिमिट्स थी 50 लाख की, जो ऑडिट कराने की लिमिट्स थी वो थी 50 लाख की। अगर 50 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। बट अगर इसके नीचे अगर आपका टर्नओवर है और आप 50% से ज़्यादा प्रॉफिट शो कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं होता है। इस केसेस में, प्रोफेशनल्स के केसेस में, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है और आप 50% से ज़्यादा 50 या 50% से ज़्यादा आप अपने टर्नओवर का प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं होता है। बट अगर आप 50% से कम शो करना चाहेंगे, ये सपोज दैट कि आप 40% शो करना चाहते हैं अपने टर्नओवर का और आपका टर्नओवर 50 लाख के नीचे, तो भी आपको फिर से ऑडिट कराना यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ पे आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आप 40% शो करना चाहते हैं तो फिर से आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा और ऑडिट करवाने के बाद आप 40% शो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में जो लोग होते हैं उनके लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि वो अगर सेक्शन 44 A की कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो उनको ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, वो प्रिवेंटिव टैक्सेशन करके टैक्स फाइल कर सकते हैं। बट उसके लिए उन्हें सेक्शन 44 A की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी, और जो वहाँ जो प्रिवेंटिव बेसिस लिया हुआ है टैक्सेशन का, वो रेट वहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा, तो आप ऑडिट से बच सकते हैं। अगर आपने सेक्शन 44 A की कंडीशंस फुलफिल नहीं की तो फिर आपको फिर से ऑडिट कराना पड़ जाएगा। सेक्शन 44 AD देखते हैं, जहां पे आपको 2 कंडीशंस हैं सेक्शन 44 AD अवेल करने के। आपके टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ होनी चाहिए, मतलब अब 2 करोड़ तक आपकी टर्नओवर है तो आप सेक्शन 44 AD में प्रिवेंटिव टैक्सेशन में जा सकते हैं, और वहां पे आप प्रॉफिट जो है 8% या 6%, 8% या 6%, 6% किस केस में होता है, अगर आपका बैंक से ही ट्रांजेक्शन हुआ है सारा का सारा, तो आपको 6% वहां पे प्रिवेंटिव टैक्सेशन होता है, और 8% अदर देन बैंक जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर आपको 8% प्रिवेंटिव टैक्सेशन देना पड़ता है। तो अगर आपकी लिमिट, आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट या सेल्स
अगर आपके टोटल जो है 2 करोड़ तक है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑडिट ना करवा के आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में चले जाएं सेक्शन 44 एडी में, और वहां पे आपको प्रिजम्पटिव बेसिस यानी कि 8% या 6% या 8% 6% अगर आपका मिक्स रिसिप्ट है, कुछ कैश में है, कुछ बैंक के थ्रू है, तो 8% 6% करके आप इन सर्टेन जो स्पेसिफाइड परसेंटेज है प्रिजम्पटिव परसेंटेज, इस परसेंटेज से ऊपर या इतना परसेंट आपने अगर टर्नओवर का दे दिया है, शो कर दिया है इनकम, तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आपने इससे नीचे अपना प्रॉफिट दिखाना चाहें, अगर आप 8% से नीचे प्रॉफिट दिखाना चाहें या 6% से नीचे प्रॉफिट दिखाना चाहें और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस कर जा रहा है, तो आपको फिर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। तो बात यह है कि टर्नओवर अगर आपका 1 करोड़ से नीचे है और आपने कभी भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे, आपने पीछे के साल में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे फाइलिंग नहीं की है, तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। बट अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, और आप ये जो सर्टेन परसेंटेज है 8% या 6% इससे नीचे दिखाना चाहते हैं प्रॉफिट, तो आपको फिर टैक्स ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। अगेन 5 करोड़ की लिमिट किसके लिए होती है? 5 करोड़ की लिमिट उनके लिए है जो लोग 5% से कम टोटल रिसिप्ट का 5% से कम कैश में डील किया है, या और 5% से कम उनका एक्सपेंस जो है वो कैश में हुआ है, तो उनके लिए 5 करोड़ की लिमिट हो गई है। अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर 1 करोड़ की लिमिट हो जाती है उन सब के लिए। लेकिन उनके पास फिर एक और ऑप्शन होता है 2 करोड़ तक कि आप 44 एडी में चले जाएं और वहां पे प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स दे दें, जो कि आपका परसेंटेज डिफाइंड है। बट 44 एडी में सिर्फ कुछ ही लोगों को परमिट किया गया है, और वो लोग जो होते हैं इंडिविजुअल हैं, HUF है और फर्म। इंडिविजुअल, HUF और फर्म में भी पार्टनरशिप फर्म जो नॉर्मल होते हैं, यहाँ पे LLP को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर वो LLP है तो वो सेक्शन 44 का बेनिफिट नहीं ले सकता है, उसे नॉर्मल प्रोविजन के दायरे में आने पड़ेंगे। तो ये थी बेसिकली आपका टोटल टैक्स ऑडिट की लिमिट। होपफुली इसके बाद आप लोगों को कंफ्यूजन्स नहीं होने वाली है, जो लिमिट्स के रिगार्डिंग होती है कंफ्यूजन वो नहीं आएंगी अब। और भी टैक्स अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई क्वेरी हो तो इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।